डिस्क्लेमर थी इस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट पर। मेरा नाम है रवि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आए नए पॉलिसी के बारे में, टीडीएस पॉलिसी के बारे में, जिसमें आपको 30% का टैक्स यहाँ पे लगेगा। वो किस तरीके से है वो मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। एंड बेसिकली आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको काफ़ी सारी जानकारी और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से सबको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा ये टीडीएस क्या है। देखो दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में जो भी अब आप लोग नेट प्रॉफिट रहेंगे उसमें आपको 30% का टैक्स लगेगा जो टीडीएस ग्रुप में, जिसमें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल फॉर के लिए मान लो आपने 1000 रुपीज का आपका नेट प्रॉफिट है, जिसमें से आपको 300 रुपीज यहाँ पे जो 30% के हिसाब से आपको 300 रुपीज यहाँ पे आपका कट जाएगा, बाकी 700 रुपीज आपको मिल जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप जो भी विड्रॉल करते हो, आपको बताना चाहता हूँ ये टीडीएस कब कटेगा, कैसे कटेगा। मान लो आपका यहाँ पे कहीं भी ऐसा भी होता है कि आप नेट प्रॉफिट में चल रहे हो, देन कभी ऐसा भी होता है कि लॉस होते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट होंगे, मैं सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस के बारे में। देखो दोस्तों, टीडीएस जो रहता है वो है गवर्नमेंट की तरफ से रहता है वो। एंड जी हाँ गाइस, यहाँ पे जो भी आपका टीडीएस रहेगा वो ओनली फॉर नेट विनिंग पे लगेगा। एग्जांपल फॉर के लिए मानो 100 रुपीज़ मैंने रिचार्ज किया, यानी कि डिपॉजिट किया, एंड 100 रुपीज़ से जो भी मैंने डिपॉजिट किया उसके बाद जो भी उस पैसे से मैंने विनिंग करता हूँ, यानी कि मान लो 100 रुपये से मैंने उसको 150 में मतलब विनिंग हो जाता है टोटली, तो उसमें से 100 रुपये जो मैं डिपॉजिट किया उसको छोड़ के जो भी मेरा 50 रुपीज़ रहेगा उस पर ही टीडीएस लागू होगा, यानी कि उसी पे ही टीडीएस लगेगा। बाकी हमारे जैसे 100 रुपये किया तो उसमें से 100 रुपये पे नहीं होगा, क्योंकि हमने 100 रुपये तो डिपॉजिट किया, वो हमारा खुद का पैसा है, तो उसमें कोई भी प्रकार का टीडीएस। और यहाँ पे ओनली फॉर जो टीडीएस रहेगा वो वॉलेट से जो भी आप विड्रॉल करते हो आगे उसी पे ही लागू होता है नेट विनिंग पे गाइस। ठीक है, इतना आप लोग क्लियर समझ। तो सबसे पहली बात तो अपने टीडीएस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जो भी जानकारी है वो आपको समझ आ ही चुकी है। अब मैं आपको एक्जैक्टली बताता हूँ ये टीडीएस जो है वो कब कटेगा और कैसे कटेगा। मान लो दोस्तों, एग्जांपल फॉर के लिए आपने यहाँ पे विड्रॉल किए, एक एग्जांपल के लिए 100 रुपीज का। ओके, मान लो 100 या 1000 या 10,000 जो भी रुपीज आपने विड्रॉल किया, उसमें आपको यहाँ पे एक साल में वो कैलकुलेट होंगे। फाइनेंशियल 1 ईयर में मान लो अगर आपका नेट प्रॉफिट रहेगा उसको अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टीडीएस कटेगा। तो वो एक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है वो 31 मार्च से ये कैलकुलेट हो जाएंगे। एंड फाइनेंशियल 1 ईयर में मतलब जो ईयर रहेंगे उसमें आप लोगों को वहां पे आपको शो हो जाएंगे कि आपका यहाँ पे टीडीएस इतना कटा है। आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यार मान लो हमारा जो टीडीएस है वो ज्यादा कट गया तो, या फिर ज्यादा हमने टीडीएस हमने भर दिया तो ये क्या होगा। तो इसके लिए आपको एमपीएल प्रो में ही आपको अगर आपने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नहीं डाला तो वहाँ पे पैन कार्ड डाल दिया, आपको उसके अंदर आपको टीडीएस का जितना भी कट रहेगा उसका आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा। साथ में आप लोग वहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो कि आपका टीडीएस कहाँ पे कितना कटा है। एंड दोस्तों, उसे अगर लो आपका कोई ज्यादा ही कट गया टीडीएस तो आप उसे आईटीआर फाइल करते टाइम उसे आप क्लेम भी कर सकते हो। मान लो एग्जांपल फॉर के लिए मेरा 500 या 1000 रुपये जो भी एक्स्ट्रा कट गया, तो वो यहाँ पे मैं टीडीएस क्लेम मतलब जो आईटीआर है उसे फाइल करते टाइम उसे मैं यहाँ पे शो कर दूंगा कि भाई मेरे को ये सर्टिफिकेट में यहाँ पे ऑलरेडी कट चुका है, तो मेरा और भी पैसा नहीं कटेगा। एंड दूसरी चीज आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि टीडीएस क्या एक बार कटेगा या हमेशा कटेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहेगा, एग्जाम्पल फॉर के लिए मान लो मैंने 1000 रुपीज विनिंग किया, ठीक है, उसमें से मेरा जो भी है वो 1000 रुपीज मेरा नेट प्रॉफिट है, तो उसमें से 300 रुपीज कट के मेरे को 700 रुपीज मुझे मिलेंगे। वो जो टीडीएस के रूप में कटा है वो आपको और आगे कहीं भी फिर देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी टीडीएस कट चुके हैं। तो देन उसी का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा एमपीएल प्रो ऐप में। एंड वहां पे आप लोग अपना जो भी पैन कार्ड है वो फिल नहीं किया तो फिल करना। देन वहां पे आपको अकॉर्डिंग टू यहाँ पे रिकैलकुलेट हो जाएंगे जो भी आप लोग विड्रॉल करते हो 1 ईयर में। फाइनेंशियल 1 ईयर के अंदर मान लो आपका जो भी नेट प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो ये टीडीएस है वो करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग इसके फॉर्मूला चेक कर सकते हो। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी आपका नेट प्रॉफिट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही ये आपको जो टीडीएस है वो कटेगा। एंड मान लो अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर आपने नेट प्रॉफिट रहा उसके बाद लॉस भी होते हैं, तो वो भी आपको फाइनेंशियल ईयर में टोटल आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट या फिर नेट आपका जितने भी प्रॉफिट रहे वो इसके अकॉर्डिंग इस चार्ट के थ्रू आप लोग इसे चेक कर सकते हो। और जो भी आपका यहाँ पे रहेगा उसके बदले आपका टैक्स कटे रहेंगे, टीडीएस कटे, उसके बदले आपको सर्टिफिकेट भी एमपीएल प्रो में आपको मिल जाएंगे। आरटीआर आप फाइल फिल करते हो उस टाइम आप लोग अगर आपको लग रहा है कि इसका पैसा ऑलरेडी कट रखे है तो उसे आप लोग वहां पे शो कर सकते हो। देन इसे आप लोग क्लेम कर सकते हो जब आप लोगों को लगे एक्स्ट्रा कटा है तब की बात है। ओके, एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो नीचे में कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।